हेलो फ्रेंड्स, हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज अगला प्लांट या अगला जो ट्रांसजेनिक सिस्टम है वो है बार्नेज बार स्टार सिस्टम फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन। तो आज का टॉपिक रहेगा बार्नेज बार स्टार सिस्टम फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन। बार्नेज एंड बार स्टार सिस्टम फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन। तो हम यहाँ देखेंगे बारबेज क्या है, बार स्टार क्या है और इसका उपयोग हम हाइब्रिड के प्रोडक्शन में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिड का प्रोडक्शन ही कैसे करते हैं। हाइब्रिड का प्रोडक्शन ही कैसे करते हैं, तो देखिए इसके लिए 3 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स। इसमें एक है ए लाइन, एक होती है बी लाइन और एक होती है आर लाइन। तो ए लाइन जो है वो फीमेल प्लांट की तरह काम करती है, एक्ट एज फीमेल। हाइब्रिड सीड जो हमको मिलता है ए लाइन का ही मिलता है और ये फीमेल प्लांट की तरह कार्य करेगी। और ये होती है CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्ट्राइल। साइटोप्लाज्मिक मेल स्ट्राइल इनकी स्ट्राइल होती है, इसमें पराग कणों का निर्माण नहीं होता, एक्टिव पोलर ग्रेन नहीं होता जिससे कि निषेचन हो सके। तो ये ए लाइन है, ठीक है। अब ये जो CMS है, साइटोप्लाज्मिक है, इसका मतलब है कि इसकी स्टेरिलिटी की जो जीन है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, न कि न्यूक्लियस। तो इसलिए इसको हम कहते हैं CMS, साइटोप्लाज्मिक मेल स्ट्राइल। उसके बाद जो बी लाइन है, ये बी लाइन मेंटेनर है। बी लाइन मेंटेनर है। इस बी लाइन के अंदर ये बाई सेक्सुअल है, यानी कि इसमें दोनों द्विलिंगी होती है और ये स्टेरिलिटी को मेंटेन करती है, स्टेरिलिटी को मेंटेन करती है। तो देखो हमको ए लाइन हर बार चाहिए, जब भी हम हाइब्रिड का प्रोडक्शन करेंगे हमको हर बार ए लाइन चाहिए। तो ए लाइन का सीड जो है वो हमको हमेशा मिलता रहे, इसके लिए हम ए लाइन को बी लाइन के साथ बोते हैं, जिससे ए और बी मिलकर के ए लाइन बनाती है, मतलब ए लाइन मतलब CMS मिलती रहती है। अगर हम बी लाइन के साथ नहीं बोएंगे तो ए लाइन की जो CMS है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, वो समाप्त हो जाती है। इसलिए ए लाइन की आवश्यकता हमको हमेशा रहेगी जब भी हम हाइब्रिड प्रोडक्शन करेंगे। एक आर लाइन है, आर लाइन है रिस्टोरर लाइन है। ये F1 में फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है। F1 में फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है, यानी कि देखो हम जब ए और बी का क्रॉस करवा रहे हैं या बी को साथ साथ हो रहे हैं, तो जो हमको F1 पादप मिलेंगे वो तो मिलेंगे हमको स्ट्राइल, तो उनसे तो हम ए लाइन बना लेंगे। लेकिन जब आर लाइन है, ए और आर का क्रॉस करवाएंगे तो आर के साथ जब F1 बनेगा वो फर्टाइल होना चाहिए, नहीं तो सीड जो है वो स्ट्राइल रह जाएगा और उसमें फलियों का निर्माण नहीं होगा।
या जो भी है निषेचन नहीं है। इस वजह से जो हाइब्रिड सीड है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ए लाइन की जब आर के साथ क्रॉस करवाते हैं तो आर ए के अंदर फर्टिलिटी को रिस्टोर करती है, यानी कि अब ए की जो अंदर जो पोलन बनेंगे वो भी अब एक्टिव बनेंगे। तो ये लाइन और ये लाइन, तीनों लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन तीनों लाइनों का उपयोग हम हाइब्रिड प्रोडक्शन में करते हैं और ये सीड इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है, इसीलिए हाइब्रिड का जो सीड है वो थोड़ा सा महंगा होता है। अब ये CMS है, साइटोप्लाज्म मेल स्टाइल है। हम जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का भी यूज कर सकते हैं। तो बार्नेस बार स्टार सिस्टम के अंदर हमने क्या किया है, ये जो लाइन है ए लाइन, इस लाइन का अगर आप जीनोटाइप देखें तो ये MS होता है। इस लाइन का अगर आप जीनोटाइप देखें तो ये MS और इस लाइन का जीनोटाइप MS होता है। तो इस प्रकार से जब हम ए और आर लाइन को यानी कि स्मॉल ms इंटू कैपिटल MS करवाते हैं तो सभी प्लांट्स MS टाइप के प्राप्त होते हैं। तो दिस इज द फर्टाइल प्लांट, एप्पल। तो इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड। मार्केट में यही मिलता है। अगर आप इसको अगली बार बोते हैं, कहते हैं ना हाइब्रिड को बार बार क्यों नहीं बोते हैं, एक बार ही क्यों बोया जाता है, उसका कारण है आप देख लीजिए। हाइब्रिड इस कंडीशन में है, अगर आप इस हाइब्रिड को अगली बार बोएंगे तो देखो कैपिटल MS स्मॉल ms इंटू कैपिटल MS स्मॉल ms, तो ये और ये कहीं ना कहीं जरूर साथ आएंगे MS। इसका मतलब स्टाइल प्लांट उसके अंदर दिखेंगे। जब स्टाइल प्लांट आएंगे तो इसका मतलब उसमें फिर फलियों का निर्माण, फूल का निर्माण नहीं होगा। जब इनका निर्माण नहीं होगा तो फिर पैदावार जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए केवल एक बार ही बोया जाता है हाइब्रिड प्लांट को, दोबारा नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो एक नेचुरल सिस्टम हो गया। हम देखते हैं कि हाइब्रिड बनाने के लिए हम ट्रांसजेनिक कैसे करते हैं, ट्रांसजेनिक करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसजेनिक हम करेंगे, ट्रांसजेनिक हमेशा जेनेटिक होगा, यानी कि वो न्यूक्लियस से होगा। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा होगा। देखो इसमें जो बार्नेस और बारस्टार सिस्टम है, ये एक तो जेनेटिक न्यूक्लियर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से है, न्यूक्लियर जेनेटिक मेल स्टेराइल, न्यूक्लियर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी से है। दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग मेल स्टेरिलिटी, सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियर्ड मेल स्टेराइल प्लांट 1990 में, मैरियानी ने डेवलप किया था। इसके अंदर किया था टोबैको के अंदर एंड रेप सीड में।
रेपसीड मतलब सरसों होता है, तोरिया जिसको हम कहते हैं रेपसीड में। इन दोनों प्लांट्स के अंदर सबसे पहले 1990 में बार्नेस बारस्टार सिस्टम को बनाया गया। अब ये जो बार्नेस और बारस्टार जो है ये होती क्या है, ये एक बैक्टीरियल प्रोटीन होती है। बैक्टीरियल प्रोटीन है, बार्नेस एंड बारस्टार बैक्टीरियल प्रोटीन है। तो देखो ये काम क्या करती है, एक तो है राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन है एक, और एक होती है उसकी इनहिबिटर राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। बार्नेस, तो इनकी बार्नेस, ये है बार्नेस, और एक होती है इसकी स्पेसिफिक इनहिबिटर जिसका नाम है बारस्टार। ये तो बार्नेस तो है एक राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन जो आरएनए को काटती है, आरएनए को तोड़ती है, और बारस्टार जो है वो इसका इनहिबिटर है, ये इसको रोक देता है। तो इसमें जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है ये हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखो बार्नेस के बारे में जान ले पहले, उसके बाद बारस्टार के बारे में आप जानेंगे। एक एक करके हम यहाँ पर नोट्स बनाते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। बार्नेस, तो बार्नेस क्या है, तो एक जीवाणु होता है भाई, एक जीवाणु है जिसका नाम है बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। बेसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस, ये जीवाणु दोनों के लिए ये, बारस्टार के लिए भी ये और बार्नेस के लिए भी, दोनों ही जो एंजाइम्स हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। बार्नेस भी इसके अंदर होगा और बारस्टार भी। तो सिंगल एंजाइम से ही दोनों प्रोटीन्स को हमने, दोनों जीन्स को हमने आइसोलेट किया है। ठीक है, तो बार्नेस एंड बारस्टार। तो बार्नेस के लिए बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस एक जीवाणु है जिसकी एच स्ट्रेन, ये स्मॉल राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होती है, स्मॉल राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है, लगभग 110 अमीनो एसिड की होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लगभग 110 एमिनो एसिड से बनी होती है। ठीक है, और एक चीज और है, इसमें कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है, कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है, ये ध्यान रखना। डाइसल्फाइड बॉन्ड नॉट एग्जिस्ट, कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं। उसके बाद बारस्टार, तो बारस्टार खुद भी इसी जीवाणु से बनती है और लगभग ये 89 और 90 एमिनो एसिड लंबी होती है। ठीक है, 89 एमिनो एसिड लंबी है, और ये एक राइबो न्यूक्लिक स्पेसिफिक इनहिबिटर है, राइबो न्यूक्लियस स्पेसिफिक इनहिबिटर है। एंड ये इस राइबो न्यूक्लियस को रोकेगा जब हम हाइब्रिड का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, जब हम हाइब्रिड बनाएंगे तो बार्नेस बारस्टार सिस्टम का यूज कैसे करते हैं तो वो इसके लिए रोकेगा। अब देखो इन्हीं लाइनों में अगर आप देखिए
तो कौन कौन सी लाइन को तो हम बारनेज की तरह काम में लेंगे और कौन सी लाइन को हम बार स्टार के रूप में काम में लेंगे, या थोड़ा सा ध्यान देना भाई। हमको हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए यही लाइन चाहिए, चाहे हम बारनेज बार स्टार से बनाए, चाहे हम नेचुरल सिस्टम से बनाए, हमको ये 3 लाइन अवश्य ही चाहिए। तो देखो ए लाइन जो हुई, इस ए लाइन को हम बनाते हैं बारनेज, यानी कि जो एमाइलो लिक्विफेशियंस जो जीवाणु है उसमें से बारनेज जीन को हमने बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद उसको हमने किसी जो तंबाकू का है या फिर रेपसीड का है उस प्लांट के अंदर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो वो बन गई बारनेज लाइन। अब बारनेज एक्चुअली होता क्या है, देखो ये कैसे बनाते हैं। तो एक टेपिटम स्पेसिफिक प्रमोटर होता है जिसका नाम है T829। एक ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, एक प्रमोटर है जिसका नाम होता है T829, ये प्रमोटर है। ये टेपिटम एक स्पेसिफिक प्रमोटर है, यानी कि ये तभी एक्सप्रेस होते हैं जब टेपिटम का निर्माण होता है। अब बारनेज क्या करता है कि बारनेज है एक राइबोन्यूक्लियेज, हम पढ़ चुके हैं। तो बारनेज जो टेपिटम सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि उनका जो आरएनए होता है उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो टेपिटम सेल जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनको भोजन नहीं मिलता, यानी कि जो पोलन ग्रेन बन रहा है उसको भोजन नहीं मिलता। जब भोजन नहीं मिलता तो उसका आगे डेवलपमेंट नहीं होता। जब पोलन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो लाइन स्ट्राइल रह जाती है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये बारनेज। ध्यान रहे कि प्रमोटर है T829, यानी प्लांट के अंदर भी जैसे एक सिस्टम बनाते हैं या एक डीएनए बनाते हैं और उस डीएनए के अंदर T829 प्रमोटर होता है, उसके साथ इस जीन को जोड़ते हैं। तो ये जीन हमेशा एक्सप्रेस नहीं होगा, ये जीन तभी एक्सप्रेस होगा जब टेपिटम का निर्माण होना होता है, ठीक है। तो उस समय ये टेपिटम का जो राइबोन्यूक्लियस बनेगा उस राइबोन्यूक्लियस को तोड़ देता है, जिससे टेपिटम सेल जो है धीरे धीरे भूख से मरने लग जाती है, मर जाती है, ठीक है। जब मर जाती है तो फिर ये पोलन ग्रेन को भोजन नहीं दे पाती, यानी कि पोलन ग्रेन को भोजन देता है टेपिटम। तो टेपिटम मर जाएगा तो पोलन ग्रेन को भोजन नहीं मिलेगा। जब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो फिर ये जब फर्टाइल नहीं रहेगा, ये स्ट्राइल हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो ये वही ये बना लिया हमने बारनेज। अब इसमें देखो ये बार स्टार है भाई, आर बी को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, बी को हमने एडिटिव रखा है। तो अब बनेगा बार स्टार। ये दूसरा बार स्टार के लिए हमने यूज लिया है ये आर लाइन, दिस इज बार स्टार। ये भी वही T829 ही है, यानी कि ये भी दूसरे प्लांट के अंदर। देखो ये ए लाइन अलग हो गई, आर लाइन अलग हो गई। तो ए लाइन के अंदर तो हमने बारनेज को जोड़ा है, आर लाइन में हम जोड़ेंगे बार स्टार को। तो बार स्टार भी क्या काम करता है कि बार स्टार का प्रमोटर भी यही है, हमने एक जीन बनाया, उस जीन के साथ T829 प्रमोटर जोड़ा। तो ये भी बार स्टार जो जीन है, यानी कि स्पेसिफिक इनहिबिटर, ये भी तभी बनेगा जब राइबोन्यूक्लियेज यानी कि बार स्टार बारनेज बनेगा। तो उस समय जब हम दोनों प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे, जैसे इसको और इसको, तो फिर बार स्टार बारनेज की एक्टिविटी को रोक देता है, ठीक है। और F1 जो बनेगा उसके अंदर एकदम फर्टाइल प्लांट बनता है। तो अब देखिए हम कैसे इस काम को अंजाम देते हैं। देखिए ये तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली, और प्रैक्टिकली तौर पर हम इसको कैसे करते हैं ये देखिए। देखो सबसे पहले हमने एक ये डीएनए, ठीक है, और इस डीएनए के साथ ये अपना बारनेज, दिस इज बारनेज, ये सुनो यहाँ पर बारनेज है और T829 प्रमोटर है, ठीक है।
और ऐसे ही हमने इस जगह पर लिया है दूसरा डीएनए, दूसरा सिस्टम, और इसके लिए हमने ये भी बार स्टार दिया है। दिस इज बार स्टार। ठीक है, इनको अलग अलग प्लांट में डालना है। मान लो इसमें इसको हमने ट्रांसफर करवा दिया, ये प्लांट है, कोई भी प्लांट जिसको हम डालना चाहते हैं, एक ये प्लांट है। और जब इसमें हमने बाहर नहीं डाला है तो सीधी सी बात है कि ये जो अपनी एपिटम सेल है उनको नष्ट करेगा, तो ये बन जाएगा MS, मेल स्ट्राइप। ये क्या बन जाएगा? मेल स्ट्राइप। लेकिन ध्यान रहे, इस प्लांट को हम फीमेल की तरह काम में लेते हैं, फीमेल की तरह काम में लेते हैं। ये प्लांट मेल स्टाइल नहीं रहेगा, ये रिस्टोरर बन जाएगा। क्योंकि देखो इसमें बार स्टार है, तो बार स्टार काम तब करेगा जब बार नहीं होगा, वैसे काम नहीं करेगा। तो ये भी, ये लाइन जो है बाइसेक्सुअल है, ठीक है, द्विलिंगी है। तो ये रिस्टोरर बन गया, ये बन गया अपना मेल स्टाइल। अब हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया इस तरह से। ठीक है, जब हमने क्रॉस करवा दिया तो अगली बार जो सिस्टम बना उस सिस्टम में ये होगा, जैसे दो जीन है, इनके दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम आएगा बार्नेज वाला, एक क्रोमोसोम आएगा बार स्टार वाला। तो बार्नेज भी एक्टिवेट होगा और बार स्टार भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो बार्नेज और बार स्टार दोनों ही एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर आ जाएंगे। प्लांट बनाते हैं, ये प्लांट है और इस प्लांट में बार्नेज भी है और बार स्टार भी है। तो जब बार्नेज और बार स्टार दोनों सिस्टम एक साथ, यानी कि अब जब इसको कहते हैं F1 हाइब्रिड, और ये होगा कैसा? फर्टाइल। तो जब हम इस F1 हाइब्रिड को बोते हैं तो इसमें बार्नेज जो है वो बार स्टार के द्वारा रोक दिया जाएगा, यानी कि ये बार स्टार इस बार्नेज को रोक देगा। जब बार स्टार बार्नेज को रोक देगा तो जो फार्मर फील्ड में जो प्लांट बनेंगे उनके अंदर फर्टाइल पोलन होगा, फर्टाइल पोलन ग्रेन होगा, और ये पोलन ग्रेन आसानी से पॉलिनेशन कर पाएगा, और जब पॉलिनेशन करेगा तो आसानी से फिर ये सीड बना पाएगा। तो ये इसकी ट्रांसजेनिक एक्टिविटी है। ये जीवाणु से दोनों जीन लिए गए हैं और दोनों जीन्स को प्लांट्स में ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरह से ये था बार्नेज बार स्टार सिस्टम फॉर हाइब्रिड प्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।